Presented by Himalaya Green Tea Tulsi। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी। हिमालय ग्रीन टी तुलसी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, साथ ही ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है। अर्शी, रुचिका, हेतल और प्रभात, अब ये कुछ वो लोग हैं जिन्होंने हमें सेम प्रॉब्लम का हल जानने के लिए मेल किया है। इन सब के साथ एक कॉमन समस्या है, सर्दियां आते ही इनको एक्ने की शिकायत होने लगती है, यानी चेहरे पर दाने निकलने लगते हैं। अब ये प्रॉब्लम उन्हें गर्मियों में नहीं होती। ये लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। अब इन सभी लोगों के साथ जो हो रहा है उसे कहते हैं विंटर एक्ने, यानी ठंड में होने वाला एक्ने। और ऐसा सिर्फ इन 4 लोगों के साथ नहीं होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, शायद आपके साथ भी होता हो। तो डॉक्टर से जानते हैं कि क्यों होता है विंटर एक्ने और इससे कैसे बचें। सुनिए। विंटर एक्ने यानी सर्दियों में होने वाले स्किन पे पिंपल्स या मुहासे। एक्ने के बहुत सारे कारण हैं। हॉर्मोन्स है, स्ट्रेस है, मेकअप है, पोल्यूशन है। इनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, वो है सीबम, यानी हमारी जो स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होती हैं उसका सिक्रीशन। विंटर्स में जब स्किन ड्राई हो जाती है, या अगर आप स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर रहे हैं स्क्रब करके या रॉन्ग स्किन केयर प्रोडक्ट से, तो सुपरफिशियल स्किन ड्राई हो जाती है। और इससे क्या होता है, जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स हैं वो रिबाउंड सिक्रीशन देती हैं सीबम का। और ये सीबम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हमारे स्किन के डेड सेल्स जुड़ जाते हैं और हमारे जो पोर्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, और यहाँ से शुरू होते हैं एक्ने यानी विंटर एक्ने। जहाँ हमारी स्किन ज़्यादा सीबम सिक्रीट करेगी तो ये सीबम एक्चुअली सॉलिडिफाई हो जाता है, छोटा सा प्लग बन जाता है, और हमारी स्किन के जो सेल्स हैं उसके साथ जुड़ के एक छोटा प्लग बना के हमारी स्किन के जो पोर्स हैं, यानी जो ये आपको ओपन पोर्स दिखाई देते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, और ये है फॉर्मेशन एक्ने की। स्किन केयर से जुड़ी ऐसी गलतियां जो विंटर एक्ने का कारण बनती हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करना। सेकेंड कारण है अपनी स्किन को ओवर मॉइस्चराइज करना, और स्पेशली बहुत हैवी मॉइस्चराइजर्स यूज करना। बिकॉज एक कारण है कि स्किन पे जब आप बहुत ज़्यादा ऑयल्स या मॉइस्चराइजर्स या होम रेमेडीज लगाएंगे तो हमारे जो स्किन के पोर्स हैं उनका तो गला ही घुट जाएगा, और ये कारण बनता है सबसे पहला जहाँ एक्ने की शुरुआत होती है। और तीसरी क्या होता है कि हम इतने हीट लविंग हो जाते हैं विंटर्स में कि या तो हम अंगीठी के पास बैठते हैं, हीटर के बिल्कुल पास बैठ जाते हैं, या हमें धूप बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ क्या होता है कि ओवर हीटिंग से भी ऑयल ग्लैंड स्टिमुलेट होती हैं। जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है तो जैसे आप अपने गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, अपने घर को रेडी करते हैं, ऐसे ही आपको अपनी स्किन केयर को भी रेडी करना है। कुछ प्रोडक्ट्स जो आप समर में यूज़ कर रहे थे, जैसे ओवर स्क्रबिंग या जेल बेस फेस वॉश या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स, ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपकी स्किन के हिसाब से। और अगर आप बहुत ज़्यादा बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग जेल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको उन्हें भी रिप्लेस करके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से ये चेंज करना पड़ेगा। ये होती है आपके स्किन की प्रिपरेशन फॉर विंटर्स। अब जब विंटर्स आ जाएं तो आपको ग्रेजुअली, क्योंकि विंटर्स इज नॉट अ ओवरनाइट थिंग, राइट, आपको ग्रेजुअली अपने प्रोडक्ट्स चेंज करने होंगे। आपके फेस वॉश, आपकी सनस्क्रीन, यस आपने ठीक सुना, सनस्क्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर्स में जितनी समर्स में है, बिकॉज ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं हीट को और सन को। उसके अलावा आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें वो माइल्ड हो, मॉइस्चराइजर यूज़ करें, इवन यहाँ तक कि जो आपकी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो भी समर और विंटर्स में बिल्कुल डिफरेंट होंगे। टाइम टू टाइम आपको अपनी स्किन पे एक फेस मिस्ट या स्प्रे करके स्किन को हाइड्रेटेड रखना है, नॉट ऑयल्ड बट हाइड्रेटेड। अगर आपको एक 1 ऑड एक्ने आ जाता है तो आप उसके ऊपर बेंजोइल पेरोक्साइड 2.5%, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं यूज़ कीजिए, 2.5% एक क्यू-टिप से लेके आप उसको सिर्फ एक्ने पे लगा सकते हैं और ओवरनाइट छोड़ सकते हैं। ऑफकोर्स अगर ये फैल गया तो पूरी स्किन ड्राई हो जाती है। इसके साथ साथ आप जो सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जिसमें 1 to 2% सैलिसिलिक एसिड हो वो भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपके फेस पे काफ़ी एक्ने आ रहे हैं, यानी कि इधर पूरे में आपके चीक्स पे या आपके जॉ लाइन पे एक्ने आ रहे हैं, तो ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, बिकॉज एक्ने एक इन्फेक्शन है। तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद इसके लिए राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करने होंगे। और ऑफ कोर्स आपके डर्मेटोलॉजिस्ट को पता है कि विंटर में जो एक्ने में स्किन केयर है, वहाँ हम बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएटिव या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेंजोइल पेरोक्साइड ऐसे प्रोडक्ट्स जो ड्राइंग है वो आपको नहीं देते हैं। और इसके साथ साथ जो एक्ने के पेशेंट समर से अपने एक्ने को लेकर आ रहे हैं, तो उन्हें मॉइस्चराइजर से एक डर भी रहता है। तो यहाँ आप बहुत थिन लोशन, जेल पेस्ट या वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ करेंगे, लेकिन आपको रिपीटेडली स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। इसके अलावा जैसे आपको जब आप हीट से एक्सपोज हो रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि फेस आपका हाइड्रेटेड रहे, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्ने प्रोन एरिया इन द बॉडी। सो आप फेस को कॉन्स्टेंटली हाइड्रेटेड रखें, बिकॉज ड्राई हीट अगेन स्टिमुलेट्स एक्ने। सो कोई भी नया प्रोडक्ट जो आप इंटरनेट पे देखें, प्लीज़ एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें। अब अगर आपको विंटर एक्ने की शिकायत है तो क्या क्या गलतियां आपको अवॉइड करनी है ये तो पता चल ही गया होगा। डॉक्टर की बताई गई टिप्स जरूर फॉलो करिए, असर देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमें से कई लोग कॉफी या फिर चाय में आर्टिफिशियल स्वीटनर डालते हैं उसे मीठा करने के लिए। खासतौर पर जब आप कहीं बाहर जाते हैं, चाय और कॉफी पीते हैं, तो आपको एक पाउच में आर्टिफिशियल स्वीटनर दिया जाता है। अब क्या ये इस्तेमाल करना सेफ है, इसके बारे में हमें बताया डॉक्टर मोहित कुमार ने। आर्टिफिशियल स्वीटनर जुबान पर लगते ही मिठास पैदा करता है। अब इसमें से ज्यादातर फैक्ट्री और लैब में बनते हैं। ये केमिकल आर्टिफिशियल तरीके से बनाए जाते हैं। चीनी को नेचुरल तरीके से गन्ने से निकाला जाता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर केमिकल रिएक्शन से बनते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर चीनी से कम 200 गुना ज्यादा मीठे होते हैं। इसी वजह से चीनी के 2 चम्मच फिर भी कम है, पर आर्टिफिशियल स्वीटनर की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। देखा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। जब जुबान पर मिठास का एहसास आता है तो शरीर सेंस करता है और इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम होता है जो मीठा ब्लड में गया है उसे सेल्स में भेजना, ताकि सेल्स एनर्जी पैदा कर सके। क्योंकि आर्टिफिशियल स्वीटनर मीठे हैं और ये कोई भी एनर्जी नहीं बनाते हैं, तो शरीर वैसे ही महसूस करता है जैसे आपने चीनी खाई हो। इंसुलिन बढ़ जाने के कारण जो शुगर थोड़ी बहुत बची खुची ब्लड में है वो सेल्स में घुसा दी जाती है। इस वजह से ब्लड ग्लूकोज कम हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज कम होने के कारण आपको और ज्यादा भूख लगती है। दूसरी बात, बार बार आर्टिफिशियल स्वीटनर का ज्यादा सेवन करने से शरीर में ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। ऐसे में सेल्स को एहसास होता है कि वो काफी ज्यादा है, वो इंसुलिन को सेंस नहीं करते हैं। अब इसी को मेडिकल टर्म्स में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है और इसी के कारण डायबिटीज हो जाती है। इसलिए जितना हो सके इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को अवॉइड करिए, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। लौकी एक लो कैलोरी सब्जी होती है जो फाइबर से भरपूर होती है। इसमें फैट काफी कम मात्रा में होता है, जबकि पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, थायमिन और सोडियम जैसे मिनरल्स भी काफी मात्रा में पाए जाते हैं। पर जरूरी है कि आप वही लौकी खाएं जो छोटी और मुलायम हो। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में हमें बताया डाइटिशियन रेखा गुप्ता ने। वो कहती है कि अगर लौकी छोटी और मुलायम हो तो इसे खाना काफी सेहतमंद होता है, लेकिन अगर लौकी पुरानी हो जाती है तो उसके बीज कड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें कई टॉक्सिक पदार्थ आ जाते हैं। ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ऐसी लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए। लौकी हमेशा सॉफ्ट लेनी चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।